ओम शांति। आज 6 सितंबर 2024 की साकार मधुर महावाक्य है। आज शुक्रिया दिवस है, तो शुक्रिया दिवस पर सबसे पहले परमपिता परमात्मा शिव बाबा को शुक्रिया करेंगे कि शुक्रिया मेरे प्यारे बाबा, मुझे आपने अपना बनाया और मुझे ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया और हमारे साथ हमेशा आप रहते हो। शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्व को शुक्रिया और अपने इस शरीर को भी शुक्रिया और सारी आत्माओं को दिल से शुक्रिया। सभी को शुक्रिया करेंगे। तो आज की मधुर महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारी यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए कमाई का प्रबंध हो जाता है। तुम्हारी यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए कमाई का प्रबंध हो जाता है। प्रश्न है, मुक्ति धाम में जाना कमाई है या घाटा? उत्तर है, भक्तों के लिए यह भी कमाई है, क्योंकि आधा कल्प से शांति शांति मांगते आए हैं। बहुत मेहनत के बाद भी शांति नहीं मिली। अब बाप द्वारा शांति मिलती, अर्थात मुक्ति धाम में जाते हैं, तो यह भी आधा कल्प की मेहनत का फल हुआ। इसलिए इसे कमाई ही कहेंगे, घाटा नहीं। तुम बच्चे तो जीवन मुक्ति में जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ने यह तो समझाया है कि रूह ही सब कुछ समझती है। इस समय तुम बच्चों को रूहानी दुनिया में बाप ले जाते हैं। इनको कहा जाता है रूहानी दैवी दुनिया। इसको कहा जाता है जिस्मानी दुनिया, मनुष्यों की दुनिया। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि इस समय तुम बच्चों को रूहानी दुनिया में बाप ले जाते हैं। उनको कहा जाता है रूहानी दैवी दुनिया, और इसको कहा जाता है जिस्मानी दुनिया, मनुष्यों की दुनिया। बच्चों समझते हैं दैवी दुनिया थी, वह दैवी मनुष्यों की पवित्र दुनिया थी। अभी मनुष्य अपवित्र है, इसलिए उन देवताओं का गायन पूजन करते हैं। यह स्मृति है कि बरोबर पहले झाड़ में एक ही धर्म होगा। विराट रूप में झाड़ पर ही समझना आना है। विराट रूप में झाड़ पर भी समझाना है। इस झाड़ का बीज रूप ऊपर में है। झाड़ का बीज है बाप। फिर जैसा बीज वैसा फल, अर्थात पत्ते निकलते हैं। यह भी वंडर है ना, कितनी छोटी चीज कितना फल देती है, कितना उनका रूप बदलता जाता है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का कोई नहीं जानता। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को कोई नहीं जानता। इसको कहा जाता है कल्प वृक्ष। इनका बस गीता में ही वर्णन है। तो कल्प वृक्ष किसको कहा जाता है? मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को कोई नहीं जानता, इसको कहा जाता है कल्प वृक्ष। इसका बस गीता में ही वर्णन है, सब जानते हैं। गीता ही नंबर 1 धर्म का शास्त्र है। सब जानते हैं कि गीता ही नंबर 1 धर्म का शास्त्र है। शास्त्र भी नंबरवार तो होते हैं ना। कैसे नंबरवार धर्मों की स्थापना होती है, यह भी तुम ही समझते हो। और कोई में भी यह ज्ञान होता नहीं, तुम्हारी बुद्धि में है। पहले पहले किस धर्म का झाड़ होता है, फिर उसमें और धर्मों की वृद्धि कैसी होती है, उसको कहा जाता है विराट नाटक। बच्चों की बुद्धि में सारा झाड़ है। झाड़ की उत्पत्ति कैसे होती है, मुख्य बात है यह। देवी देवताओं का झाड़ अभी नहीं है और सब टाल टालियाँ खड़ी हैं। बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, यह भी गायन है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाते हैं। अभी तुम जानते हो कितना छोटा सा दैवी झाड़ होगा।
फिर और सब इतने धर्म ही नहीं। झाड़ पहले छोटा है फिर बड़ा होता है, बढ़ते बढ़ते अभी इतना बड़ा हो गया है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि बच्चों की बुद्धि में सारा झाड़ है। झाड़ की उत्पत्ति कैसे होती है, मुख्य बात है यह। देवी देवताओं का झाड़ अभी नहीं है और सब टालटानियाँ खड़ी हैं। बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। तो इस मनु सृष्टि रूपी झाड़ को कोई नहीं जानता। बाबा कहते हैं इसको क्या कहा जाता है, कल्प वृक्ष। इसको कोई नहीं जानता, बस क्या है, गीता में वर्णन है। सब जानते हैं कि गीता ही नंबर 1 धर्म का शास्त्र है। शास्त्र भी नंबरवार तो होते हैं ना, कैसे नंबरवार धर्मों की स्थापना होती है यह भी सिर्फ तुम ही समझते हो, और कोई में भी यह ज्ञान होता नहीं, तुम्हारी बुद्धि में है। पहले पहले किस धर्म का झाड़ होता है, फिर उनमें और धर्मों की वृद्धि कैसे होती है, इसको कहा जाता है विराट नाटक। तो विराट नाटक किसको कहा जाता है, क्या बताएं बाबा, कि तुम्हारी बुद्धि में है कि पहले पहले किस धर्म का झाड़ होता है, किस धर्म का झाड़ होता है, फिर उनमें देवी देवता धर्म करा, फिर उनमें और धर्मों की वृद्धि कैसे होती है, इसको कहा जाता है विराट नाटक। बच्चों की बुद्धि में सारा झाड़ है। झाड़ की उत्पत्ति कैसे होती है, मुख्य बात है यह। देवी देवताओं का झाड़ अभी नहीं है और सब टालियाँ खड़ी हैं। बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, यह भी गायन है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाते हैं। अभी तुम जानते हो कि कितना छोटा सा दैवी झाड़ होगा, फिर और सब इतने धर्म होंगे ही नहीं। झाड़ पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता जाता है। बढ़ते बढ़ते अभी कितना बड़ा हो गया है, अभी इनकी आयु पूरी होती है। इसे बनेन ट्री का मिसाल बहुत अच्छा समझाते हैं। इनसे बनेन ट्री का मिसाल बहुत अच्छा समझाते हैं। यह भी गीता का ज्ञान है जो बाप तुम्हें सम्मुख बैठ सुनाते हैं, जिससे तुम राजाओं का राजा बनते हो। फिर भक्ति मार्ग में यह गीता शास्त्र आदि बनेंगे। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, फिर भी ऐसा ही होगा। फिर जो जो धर्म स्थापन होंगे उनका अपना शास्त्र होगा। सिख धर्म का अपना शास्त्र, क्रिश्चियन और बौद्धियों का अपना शास्त्र होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है, बुद्धि ज्ञान डांस कर रही है। तुम सारे झाड़ को जान गए हो, कैसे कैसे धर्म आते हैं, कैसे वृद्धि को पाते हैं, फिर अपना एक धर्म स्थापन होता है, बाकी खलास हो जाते हैं। गाते हैं ना, ज्ञान सूर्य प्रकटा अभी बिल्कुल अंधियारा है ना, कितने ढेर मनुष्य हैं, फिर यह इतने सब होंगे ही नहीं। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में यह थे नहीं, फिर एक धर्म स्थापन होना ही है। यह नॉलेज बाप ही आकर सुनाते हैं। तुम बच्चे कमाई के लिए कितनी नॉलेज आकर पढ़ते हो। बाप टीचर बनकर आते हैं तो आधा कल्प तुम्हारी कमाई का प्रबंध हो जाता है, तुम बहुत धनवान बन जाते हो। तुम जानते हो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों की पढ़ाई। भक्ति को अविनाशी ज्ञान रत्न नहीं कहेंगे, भक्ति को अविनाशी ज्ञान रतन नहीं कहेंगे। भक्ति में मनुष्य जो कुछ पढ़ते हैं उनसे घाटा ही होता है, रतन नहीं बनते। ज्ञान रत्नों का सागर एक बाप को ही कहा जाता है। तो ज्ञान रत्नों का सागर कौन है, एक बाबा। ज्ञान रत्नों का सागर एक बाप को ही कहा जाता, बाकी वह है भक्ति। उसमें कोई भी एम ऑब्जेक्ट है नहीं, कमाई है नहीं। कमाई के लिए तो स्कूल में पढ़ते हैं, फिर भक्ति करने के लिए गुरु के पास जाते हैं।
कोई जवानी में गुरु करते हैं, कोई बुढ़ापे में गुरु करते हैं, कोई छोटेपन में ही संन्यास ले लेते हैं। कुंभ के मेले पर कितने ढेर आते हैं। सतयुग में तो यह कुछ भी नहीं होगा। तुम बच्चों की स्मृति में सब बातें आ गई हैं। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम जान गए हो। उन्होंने तो बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चों की स्मृति में सब बातें आ गई है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम जान गए हो। उन्होंने तो कल्प की आयु ही बड़ी कर दी है। ईश्वर सर्वव्यापी कह दिया है। ज्ञान का पता ही नहीं। बाप आकर अज्ञान नींद से सुजाग करते हैं। अभी तुमको ज्ञान की धारणा होती जाती है, बैटरी भरती जाती है। ज्ञान से है कमाई, भक्ति से है घाटा। टाइम पर जब घाटे का समय पूरा होता है तो फिर बाप कमाई कराने आते हैं। मुक्ति में जाना यह भी कमाई है। शांति तो सब मांगते रहते हैं। शांति देवा कहने से बुद्धि बाप तरफ चली जाती है। कहते हैं विश्व में शांति हो, परंतु वह कैसे होगी यह किसी को भी पता नहीं है। शांति धाम सुख धाम अलग होते हैं, यह भी नहीं जानते। जो पहला नंबर है उनको कुछ भी पता नहीं था। अभी तुमको सारी नॉलेज है। तुम जानते हो कि हम इस कर्म क्षेत्र पर कर्म का पाठ बजाने आए हैं। कहाँ से आए हैं? ब्रह्मलोक से, निराकारी दुनिया से आए हैं इस साकारी दुनिया में पाठ बजाने। हम आत्मा दूसरी जगह की रहने वाली हैं। यहाँ हम 5 तत्वों का शरीर रहता है। यहाँ यह 5 तत्वों का शरीर रहता है। शरीर है तब हम बोल सकते हैं। हम चैतन्य पाठधारी हैं। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते। आगे नहीं जानते थे। अपने बाप को, अपने घर को, अपने रूप को, यथार्थ रीति नहीं जानते थे। क्या नहीं जानते थे? क्या हम सब नहीं जानते थे? अपने बाप को, अपने बाबा को, अपने घर को और अपने रूप को यथार्थ रीति नहीं जानते थे। अभी जानते हैं कि आत्मा कैसे पाठ बजाती है। स्मृति आई है, पहली स्मृति नहीं थी। तो आगे क्या नहीं जानते थे? अपने बाप को, अपने घर को, अपने रूप को यथार्थ रीति नहीं जानते थे। अभी जानते हैं कि आत्मा कैसे पाठ बजाती रहती है। स्मृति आई है, पहले स्मृति नहीं थी। तुम जानते हो कि सच्चा बाप ही सच सुनाते हैं, जिससे हम सचखंड के मालिक बन जाते हैं। सच के ऊपर भी सुख मनी में है। सच के ऊपर भी सुख मनी में है। सत कहा जाता है सचखंड को। देवताएं सब सच बोलने वाले होते हैं। सच सिखाने वाला है बाप। उनकी महिमा देखो कितनी है। गाई हुई महिमा तुमको काम में आती है। शिव बाबा की महिमा करते हैं, वही झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सच बाप सुनाते हैं तो तुम बच्चे सच्चे सच्चे बन जाते हो। सचखंड भी बन जाता है। भारत सचखंड था नंबर 1। ऊंची ऊंची तीर्थ भी है, क्योंकि सर्व की सदगति करने वाला बाप भारत में ही आते हैं। एक धर्म की स्थापना होती है, बाकी सबका विनाश हो जाता है। बाप ने समझाया है कि सूक्ष्म तन में कुछ है नहीं, यह सब साक्षात्कार होता है। भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार नहीं होता तो इतने मंदिर आदि कैसे बनते, पूजा क्यों होती? साक्षात्कार करते हैं, फील करते हैं, यह चैतन्य थे। बाप समझाते हैं कि भक्ति मार्ग में जो मंदिर आदि बनते हैं, जो तुमने सुना देखा वह सब रिपीट होगा। चक्र फिरता ही रहता है। ज्ञान और भक्ति का खेल बना हुआ है। हमेशा कहते हैं ज्ञान भक्ति, हमेशा कहते हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य, परंतु डिटेल कुछ नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, वैराग्य है रात का, फिर दिन होता है। भक्ति में है दुख, इसलिए उसको वैराग्य। सुख का तो वैराग्य नहीं कहेंगे। संन्यास आदि भी दुख के कारण कर लेते हैं। समझते हैं कि पवित्रता में सुख है, इसलिए स्त्री को त्याग चले जाते हैं।
आजकल तो धनवान भी बन गए हैं, क्योंकि संपत्ति बिगड़ तो सुख मिल न सके। माया वार कर जंगल से फिर शहर में ले आती है। विवेकानंद और रामकृष्ण भी दो बड़े सन्यासी होकर गए हैं। सन्यास की ताकत रामकृष्ण में थी, बाकी भक्ति को समझाना करना यह विवेकानंद का था। दोनों की पुस्तकें हैं। पुस्तक जब लिखते हैं तो एकाग्रचित्त हो बैठ लिखते हैं। रामकृष्ण जब अपनी बायोग्राफी बैठ लिखते थे तो शिष्य को भी कहा कि तुम जाकर दूर बैठो। था बहुत तीखा कड़ा सन्यासी, नाम भी बहुत है। बाप ऐसे नहीं कहते कि स्त्री को माँ कहो, बाप तो कहते हैं कि उनको भी आत्मा समझो। आत्माएं तो सब भाई भाई हैं। सन्यासियों की बात अलग है। उसने स्त्री को माँ समझा, माँ की बड़ाई की है, यह ज्ञान का रास्ता है। वैराग्य की बात अलग है। वैराग्य में आकर स्त्री को माँ समझा। माता अक्षर में क्रिमिनल आई नहीं होगी। माता अक्षर में क्रिमिनल आई होगी नहीं ना। तो बाबा कह रहे हैं वैराग्य में आकर स्त्री को माँ समझा, माता अक्षर में क्रिमिनल आई नहीं होगी। बहन में भी क्रिमिनल दृष्टि जा सकती है, माता में कभी खराब ख्याल नहीं जाएंगे। बाप की बच्ची में भी क्रिमिनल दृष्टि जा सकती है, माँ में कभी नहीं जाएगी। सन्यासी स्त्री को माँ समझने लगा। उनके लिए ऐसे नहीं कहते कि दुनिया कैसे चलेगी, पैदाइश कैसे होंगी। वह तो एक को वैराग्य आया, माँ कह दिया। उनकी महिमा देखो कितनी है। यहाँ बहन भाई कहने से भी बहुतों की दृष्टि जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं भाई भाई समझो। यह है ज्ञान की बात, वह है एक की बात। यहाँ तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ढेर भाई बहन है ना। बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। यह भी तो शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। वह धर्म ही अलग है, निर्वृत्ति मार्ग का, सिर्फ पुरुषों के लिए है। वह है हद का वैराग्य। तुमको तो सारी बेहद की दुनिया से वैराग्य है। संगम पर ही बाप आकर तुम्हें बेहद की बातें समझाते हैं। अभी इस पुरानी दुनिया से वैराग्य करना है। यह बहुत पतित छीछी दुनिया है, यहाँ शरीर पावन हो न सके। आत्मा को नया शरीर सतयुग में ही मिल सकता है। भले यहाँ आत्मा पवित्र बनती है, परंतु शरीर फिर भी अपवित्र रहता है जब तक कर्मातीत अवस्था हो। सोने के खाद पड़ती है तो जेवर भी खाद वाला बनता है। खाद निकल जाए तो जेवर भी सच्चा बनेगा। इन लक्ष्मी नारायण की आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान है। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही तमो प्रधान काले हैं। आत्मा कामचिता पर बैठ काली बन गई है। बाप कहते हैं फिर हम आकर सांवरे से गोरा बनाते हैं। यह ज्ञान की सारे बातें हैं, बाकी पानी आदि की बातें नहीं है। सब कामचिता पर बैठ पतित बन पड़े हैं, इसलिए राखी बंधवाई जाती है। पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। बाप कहते हैं कि हम आत्माओं से बात करते हैं। मैं आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम याद करते आए हो। बाबा आओ हमको सुखधाम ले चलो। दुख हरो, कलयुग में होते हैं अपार दुख। बाप समझाते हैं तुम कामचिता पर बैठ काले तमो प्रधान हो गए। अब मैं आया हूँ कामचिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाने के लिए। अब पवित्र बन स्वर्ग में चलना है, बाप को याद करना है। बाप कशिश करते हैं, बाबा के पास युगल आते हैं। एक को कशिश होती है, दूसरे को नहीं होती। पुरुष ने फट से कह दिया कि हम इस अंतिम जन्म में पवित्र रहेंगे, कामचिता पर नहीं चढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि निश्चय हो गया। निश्चय अगर होता तो बेहद बाप को पत्र लिखते, कनेक्शन में रहते। सुना है पवित्र रहते हैं, अपने धंधे आदि में भी मस्त रहते हैं। बाप की याद ही कहाँ है। ऐसे बाप को तो बहुत याद करना चाहिए। स्त्री पुरुष का आपस में कितना प्यार होता है, पति को कितना याद करती है। बेहद के बाप को तो सबसे जास्ती याद करना चाहिए। गायन भी है ना, प्यार करो चाहे ठुकराओ, हम हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे नहीं यहाँ आकर रहना है, वह तो फिर सन्यास हो गया। घर बार छोड़ यहाँ आकर रहे। तुमको तो कहा जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। यह पहले तो भट्टी बननी थी, जिससे इतने तैयार हो निकले। उनका भी बहुत अच्छा वृतांत है। जो बाप का बनकर अंदर यज्ञ में रहकर रूहानी सर्विस नहीं करते, वह जाकर दास दासियाँ बनते हैं। फिर पिछाड़ी में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ताज मिल जाता है। उन्हों का भी घराना होता है, प्रजा में नहीं आ सकते।
कोई बाहर का आए अंदर वाला नहीं बन सकता। वल्लभाचारी बाहर वालों को कभी अंदर आने नहीं देते हैं। यह सब समझने की बातें हैं। ज्ञान है सेकंड का, फिर बाप का ज्ञान सागर। बाप को ज्ञान का सागर क्यों कहा जाता है? ज्ञान है सेकंड का, फिर बाप को ज्ञान का सागर क्यों कहा जाता है? समझाते हैं ही रहते हैं कि पिछाड़ी तक समझते ही रहेंगे, समझाते ही रहते हैं, पिछाड़ी तक समझाते ही रहेंगे। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी तुम कर्मातीत अवस्था में आ जाएंगे, फिर ज्ञान पूरा हो जाएगा। है सेकंड की बात, परंतु फिर समझाना पड़ता है। हद के बाप से हद का वर्षा, बेहद के बाप विश्व का मालिक बना देते हैं। तुम सुख धाम में जाएंगे तो बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। वहाँ तो है ही सुख ही सुख। यह तो है खातिरी, बाप आए हैं, हम नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। राजयोग की पढ़ाई से हम नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। कैसे? राजयोग की पढ़ाई से। अच्छा, अब बाबा का याद प्यार लीजिए। मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, इस पतित छीछी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख आत्मा को पावन बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। एक बाप की ही कशिश में रहना है। दूसरा, ज्ञान की धारणा में अपनी बैटरी भरनी है। ज्ञान की धारणा से अपनी बैटरी भरनी है। ज्ञान रत्नों से स्वयं को धनवान बनाना है। अभी कमाई का समय है, इसलिए घाटे से बचना है। ज्ञान की धारणा से अपनी बैटरी भरनी है। ज्ञान रत्नों से स्वयं को धनवान बनाना है। अभी कमाई का समय है, इसलिए घाटे से बचना है। बाबा वरदान दिए हैं आज, तो अनुभव करें कि बाबा का वरद हस्त हमारे सिर पर है। बाबा वरदान दिए, ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भव। ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भव। होली हंस की दो विशेषताएं हैं। एक है ज्ञान रतन चुगना, दूसरा निर्णय शक्ति द्वारा दूध और पानी को अलग करना। दूध और पानी का अर्थ है समर्थ और व्यर्थ का निर्णय। व्यर्थ को पानी के समान कहते हैं और समर्थ को दूध समान। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। हर समय बुद्धि में ज्ञान रतन चलते रहे, मनन चलता रहे तो रत्नों से भरपूर हो जाएंगे। स्लोगन है, सदा अपने श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहे। अपोजिशन को समाप्त करने वाले ही विजयी आत्मा है। सदा अपने श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रह। अपोजिशन को समाप्त करने वाले ही विजयी आत्मा है। तो आज की मधुर महावाक्य में बाबा क्या बोले? बाबा कहते हैं कि तुम्हारी यह पढ़ाई क्या है? सोर्स ऑफ इनकम। इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए कमाई का प्रबंध हो जाता है। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।